जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी। साल 2020 में करवा चौथ का व्रत कब है, किस तरह से ये व्रत हमें रखना है, किस समय में चंद्रमा का दर्शन करना है और चंद्रमा को देखते हुए किस तरह से आप एक मंत्र बोलें जिससे कि आपके पति की आयु लंबी हो, आप दोनों के बीच रिश्ते बहुत मधुर हों और सुखद जीवन, आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हो। इसके लिए आपको ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारी देने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करें करवा चौथ के व्रत के बारे में तो सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत किया जाता है और इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, उनका गृहस्थ जीवन सुखद होता है जो लोग इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये व्रत, करवा चौथ का व्रत पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो लोग इस व्रत को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में खासकर ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जगहों पे इस त्यौहार की धूम ही अलग होती है। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सुहागिन स्त्रियाँ इस त्यौहार को मनाती हैं। करवा चौथ व्रत के दिन एक और जहाँ दिन में पूरे समय कथा और पूजा होती है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही सुहागिन स्त्रियां जो हैं वो घर की छतों पर उनकी नज़रें टिकी होती हैं चांद के दर्शन के लिए, ताकि चांद के दर्शन कर पाएँ और अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके उपवास खोल पाएँ। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही वो अपने पति के दर्शन करती हैं और उसके बाद ही वो जल ग्रहण करती हैं अपने पति के हाथों से ही। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो है सुबह सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है ये व्रत। तो जिनको भी सरगी करनी है तो वो सरगी 4 बजे से पहले कर लें। सरगी का सामान ज़्यादातर सास के यहाँ से आता है। हर सास जो है वो अपनी बहू को सरगी देती है, लेकिन कई जगहों पर इसके रिवाज भी अलग अलग हैं। अगर आपकी सास आपको सरगी ना दे पाए, मान लीजिए कहीं दूर रहती हैं और आपको समय पर सरगी उपलब्ध ना हो पाए, तो अपनी तरफ से ही आप सरगी का सामान लें और अपनी सास को प्रणाम करें, उनको फ़ोन पर ही विश कर लें और इस तरह से आप वो सरगी अपनी सास की तरफ से ही मानकर इस सरगी को ग्रहण करें। सास के लिए भी थाली लगाई जाती है, उसमें भी सुहाग की सामग्री, फल फ्रूट, मेवे होते हैं जो कि सास को दी जाती है। बायना कहा जाता है इसे सास के लिए, तो ये आप ज़रूर निकालें। दोस्तों, अगर आपके पास सास नहीं है, मान लीजिए कई बार होता है सास बहुत दूर है या कई लोगों की सास नहीं होती है, तो ऐसे में आप उस सरगी की थाली तो ज़रूर निकालें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो सरगी की थाली आप किसी को दे सकती हैं, जैसे जहाँ पर आप रहती हैं। अगर आप सास से दूर हैं और भिजवा नहीं पाती हैं तो जहाँ पर आप रहती हैं वहाँ पर आपके सास के समान जिस किसी को भी आप मानती हैं आप उसे दे सकती हैं। अगर परिवार में सास नहीं है, आप जेठानी को ये चीज़ दे सकती हैं, सामग्री जितनी भी है आपके पास थाली की। तो इस तरह से आप ज़रूर बायना की थाली निकालें सास के नाम पर, और चाहे वो आप सास तक पहुंचा पाएँ तो बहुत श्रेष्ठ, नहीं पहुंचा पाती हैं तो आप किसी भी बुज़ुर्ग महिला को अपनी सास के समान ही मानकर ये सरगी की थाली दें। ये जो आपने बायना की थाली निकाली है वो आप उस स्त्री को दें और उनके पैर छूकर आप आशीर्वाद ग्रहण करें। दोस्तों, किस तरह से इस व्रत को किया जाता है ये सभी सुहागिन महिलाओं को पता होता है, जो लोग हर साल करते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि आपको ये व्रत कैसे करना है। सुबह 4 बजे से पहले आप सरगी ले लें। उसके बाद सूर्योदय के बाद आप प्रातःकाल उठने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। हो सके तो नए वस्त्र धारण करने का रिवाज होता है इस दिन, तो आज के दिन आप नए वस्त्र धारण करें
और उसके बाद आप इस व्रत का संकल्प लें। दिन में आप पूजा करें, व्रत की कथा करें और पूरे दिन व्रत करने के बाद महिलाओं के साथ ये व्रत किया जाता है। कई सारी महिलाएं एक साथ होती हैं और सब मिलकर इस व्रत को करते हैं। थाली घुमाई जाती है इसमें। तो किस तरह से इस व्रत को करना है, या आपके परिवार में जैसे इस व्रत को किया जाता है आप उस विधि से ये व्रत करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग जगहों पर इस व्रत की कुछ न कुछ रस्में जो हैं वो अलग हैं। तो आप अपने परिवार की जो रस्म है उस हिसाब से इस व्रत को करें और शाम के समय चंद्रमा का दर्शन करें, अपने पति के दर्शन करें और उसके बाद आप व्रत खोलें। शाम के समय आप 16 श्रृंगार पूरी तरह से संवर कर सज कर इस व्रत को करें। इस तरह से ही इस व्रत को किया जाता है। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, 16 श्रृंगार करके इस व्रत को किया जाता है। तो बिल्कुल आप 16 श्रृंगार करके एक नवविवाहिता दुल्हन की तरह, आज के दिन जितनी भी महिलाएं होती हैं, चाहे उनकी शादी को कितना भी समय बीत जाए, बट करवा चौथ का दिन ऐसा होता है जब वो पूरी तरह से तैयार होती हैं 16 श्रृंगार के दिन, 16 श्रृंगार के साथ। और ये बहुत ही अच्छी बात है, 16 श्रृंगार के साथ तैयार होना बहुत अच्छी बात है कि आप त्यौहार के दिन पूरी तरह से सज संवर कर सुहागिन महिलाएं जिस तरह से तैयार होती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही इस व्रत को करना चाहिए। शाम के समय आप जब चंद्रमा को अर्घ्य दें, छलनी में से अर्घ्य दिया जाता है। पहले छलनी में दिया रखकर चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद पति के दर्शन किए जाते हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को जब आप अर्घ्य देते होते हैं तो आपको एक मंत्र बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए आपको ये मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। स्क्रीन पर भी आपको मंत्र ये दे दूँगी मैं, आप वहाँ से देखें और हो सके तो आप ये मंत्र बोलें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके पति की आयु लंबी होगी और आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ही मधुर होंगे, बहुत ही सुखद वैवाहिक जीवन होगा। मंत्र है सौम्य रूप महाभाग मंत्रराज द्विजोत्तम मम पूर्वकृतम पापम औषधीस क्षमस्व में। इस मंत्र को आपको बोलना है चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए। इसका मतलब होता है, हे मन को शीतलता पहुँचाने वाले, सौम्य स्वभाव वाले, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा, मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा करें और मेरे परिवार में सुख शांति का वास रहे। इस तरह से आप ये मंत्र बोलें। ये मंत्र बोलने से आपका जीवन, वैवाहिक जीवन और भी ज़्यादा सुखद हो जाएगा। दोस्तों, नॉर्मली ये व्रत जो है 12 या 16 साल तक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को करना चाहिए, लेकिन ये व्रत अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है। आप चाहें तो जीवन भर इस व्रत को कर सकते हैं और करते भी हैं। पूरे जीवन, आजीवन ये सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और अपने पति की लंबी आयु के लिए इससे ज़्यादा श्रेष्ठ, इससे ज़्यादा सर्वोत्तम कोई व्रत नहीं है। इसलिए करवा चौथ का व्रत पूरे धूमधाम से, मन में पूरी श्रद्धा रखकर आप मनाएं। पति पत्नी के बीच में अगर पहले से कोई क्लेश कलह चल भी रहा होता है तो ये जो समय होता है करवा चौथ का, इस समय में सबके बीच में अच्छा सामंजस्य हो जाता है। ये भगवान की कृपा है, ऊपर से माँ पार्वती की कृपा है, भगवान शिव जी की कृपा है कि पति पत्नी के बीच में जब किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा हो, पर जब करवा चौथ का समय आता है तो रिश्ते बहुत ही मधुर हो जाते हैं। माँ पार्वती की कृपा हो जाती है। तो इस तरह से आप ये व्रत करें। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि आपको कि करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को किस समय में आपको चंद्रोदय दर्शन करना है, करवा चौथ कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, करवा चौथ में पूजा का मुहूर्त क्या है, सबसे पहले बताती हूँ। करवा चौथ में पूजा का मुहूर्त है 5:29 से 6:48 तक। इस समय में आप अपनी पूजा पूरी कर लें। इससे पहले आप अपनी पूजा की तैयारी करके रखें। चंद्रोदय का समय क्या है, 8:16 पर। 8:16 पर चंद्रमा का उदय होगा, जो कि चंद्र दर्शन के लिए बहुत ही शुभ समय होगा। चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 3:24 पर 4 नवंबर को और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है शाम 5:14 पर 5 नवंबर को। तो इस तरह से आप अपने व्रत को करें। करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है, सर्वोत्तम व्रत होता है। और मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।